प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, संपूर्ण परमेश्वर के वचन में एकता, सहमति और नम्रता को प्रोत्साहित किया गया है और इसकी आज्ञा दी गई है। यदि हम क्षमा करने में तत्पर और करुणा में उदार हैं तो यह इसे बनाए रखने का एकमात्र मार्ग है। आज का संसार असहमति से भरा हुआ है। हम लगातार युद्ध, घृणा और सरकारों, कलीसियाओं, विभागों और सभी प्रकार के व्यावसायिक संस्थाओं में क्रांति के बारे में सुनते रहते हैं। फिर भी इन सब के मध्य परमेश्वर हमें शांति का प्रस्ताव देता है। हम चुनाव कर सकते हैं कि हम किस पर जी सकते हैं। यदि हम देखें भजन संहिता 133 और उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर हमेशा की आशीष और जीवन की आज्ञा देता है। परमेश्वर उनका आदर करता है जो एकता में जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। यीशु ने कहा है कि जो शांति के बनाए रखने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका अर्थ है कि वे आत्मिक रूप से परिपक्व हैं। वे अपनी भावनाओं से परे जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य हाथों के नीचे स्वयं को अधीन रखने और उनकी आज्ञा पालन के इच्छुक होते हैं। वो पहल करते हैं और एकता बनाए रखने में उत्साही होते हैं। उस माहौल के विषय में सोचिए जिसमें आप रहते हैं या काम करते हैं। क्या ये शांतिमय है? लोग एक साथ चलते हैं? यदि नहीं तो आप इस विषय में क्या कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर सकते हैं, साथ चलने के लिए आप दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और यदि एकता में कभी किसी न किसी प्रकार की आपकी जो गलती का परिणाम है तो आप उसे बदल सकते हैं। आप उन बातों के विषय में बहस करना बंद कर सकते हैं जो वास्तव में अधिक मायने नहीं रखती है। जब किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप किसी बात में असहमत होते हैं तो आप पहले होकर क्षमा मांग सकते हैं। बुद्धि के अच्छे फलों में से एक शांति है। बुद्धि से चलिए और आपका जीवन आशीषमय होगा। यदि हम देखें याकूब 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। जैसा कि मैंने कहा, जहाँ कहीं हम मुड़ते हैं वहाँ परेशानियाँ हैं। इसलिए यदि हम एकता और उससे उत्पन्न शांति चाहते हैं तो हमें अवश्य ही जानबूझकर उसका चुनाव करना चाहिए। हमें अवश्य ही परमेश्वर के मार्गों का चुनाव करना चाहिए और शांति को बढ़ावा देने में उसके पवित्र आत्मा के साथ कार्य करना चाहिए। कोई भी विवाहित व्यक्ति जानता है कि अक्सर हम बहुत सी ऐसी बातें पाते हैं जिनमें असहमत हुआ जा सकता है। हम ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हैं जो व्यक्तित्व में हमारे विपरीत होता है और इसका अर्थ है कि हम एक समान नहीं सोचते हैं। हम असहमत हो सकते हैं परंतु हमें आदर पूर्वक और सहमति पूर्व एकता से रहना होगा। एक वास्तविक दीन व्यक्ति सभी प्रकार के व्यर्थ, अनुपयोगी और निर्जीव बातचीत से बचेगा क्योंकि हमें अधिक से अधिक नास्तिकता की ओर वो बातें ले जाएंगी। वे मूर्खतापूर्ण विवादों और अज्ञानता के प्रश्नों के प्रति अपने आप को दूर रखेगा क्योंकि वे जानते हैं कि वे तनाव को जन्म देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। क्या आपको याद है कि कब पिछली बार आपने किसी बात पर किसी से ऐसा विवाद किया था जो कि बहुत ही दयनीय और वास्तव में मूर्खतापूर्ण था? शायद आपका दिन बुरा गुजरा था और कुछ ऐसा कहा गया था जिसे कहने से बचा जा सकता था और इससे जो था वो विवाद उत्पन्न हो गया था। आप तुरंत ही माफ़ी मांग सकते थे परंतु आपने अपने घमंड के कारण अपने मूर्खतापूर्ण बातचीत जारी रखी और स्वयं को सही ठहराने का प्रयास करते रहे। आपने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया।
दिन भर तनाव में रहे, सर दर्द होता रहा और प्रार्थना करने का भी मन नहीं किया। आप अपने मन में जानते थे कि आपने बुरा व्यवहार किया है और आपका, जिसे बोल सकते कि आधा भाग तो चाहता था कि मुझे खेद है, ये मेरी गलती थी और मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। परंतु दूसरा भाग, आपके स्वार्थ ने आपको इतना कठोर बना दिया कि आपने वैसा करना ना चाहा। मैं निश्चय ही इस प्रकार के समय को याद करता हूँ, परंतु धन्यवाद हो कि मैं अब उस प्रकार का जीवन व्यतीत नहीं करता। मैं तनाव, अशांति, असमंजस्य और असहमति से घृणा करता हूँ। सही होना ही सब कुछ नहीं होता है। हम अक्सर केवल इस बात के लिए दूसरों के साथ तनाव में आ जाते हैं कि असहमति के समय स्वयं को सही ठहराएं। परंतु यदि हम ऐसा करते भी हैं, तब भी हम आत्म संतुष्टि और एक घमंड पूर्व भावना से बढ़कर काम करते हैं। मैं सोचता हूं कि यदि हमने स्वयं को दीन किया होता और परमेश्वर को अपना निर्दोष ठहराने वाला माना होता तो हम अधिक अच्छे होते। पहला कुरिन्थियों 13:5 में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, वह तो सही होने पर भी सही होने का दावा नहीं करता है। भले ही आप विश्वास ना करें कि अमुक व्यक्ति सही है, परंतु बहस करने के बजाय आप चाहते हैं कि वे स्वयं को सही मानते रहें। यदि आप चाहते तो आप मेल करवाने वाले बने और एकता बनाए रखने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ें। शांत वातावरण बनाए रखना तब तक असंभव होता है जब तक कि हर एक व्यक्ति को दीन ना करें और करुणा और क्षमा में उदार ना हो। जब परमेश्वर ने अपने वचन में हमको क्षमा करने में तत्पर होने की आज्ञा दी है, तब वह अच्छी तरह जानता है कि वह क्या कर रहा है। शैतान हमेशा इस ताक में लगा रहता है कि कब हमारे जीवन में कठिनाइयां लाए, परंतु परमेश्वर ने हमें उससे प्राचित करने के मार्ग बताए हैं। करुणा में उदार हो, सहनशीलता और धीरजवंत हो, समझदार हो, अपने पापों को पहचाने और ये आपकी सहायता करेंगे कि आप दूसरों का न्याय करने में तत्पर ना हो और तुरंत ही और पूरी रीति से क्षमा कर सकें, ताकि आप शैतान के तनाव रूपी फंदे में ना फंसे। हम सभी के लिए संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बुरे संबंध जो होते हैं वो कष्टदायक होते हैं, परंतु अच्छे संबंध संसार में सबसे ज्यादा लाभदायक और आशीषित बातों में शामिल हैं। शैतान संबंधों को बिगाड़ने की खोज में लगा रहता है, क्योंकि वे एकता की सामर्थ्य को जानता है। वे हमारे विरुद्ध हमारे ही व्यक्तित्व की विभिन्नताओं का उपयोग करता है। वे हमसे कहे गए अभिप्राय से बाहर काम करने देता है। वह दुख देनी भावनाओं और क्रोध और विद्रोही स्वभाव को बढ़ावा देता है, जो क्षमा करने से इनकार करता है। परंतु हमें शैतान पर अधिकार है और हम उसका हमारे घरेलू कामकाजी या विद्यालयों या किसी और स्थानों के संबंध में विभाजन लाने में उसकी चालों का प्रतिरोध कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए कि अशांति का क्या लाभ है? क्या इससे कुछ लाभ होता है या परिस्थितियां बदल सकती हैं? अधिकांश तनाव हमें कष्ट देते हैं और उसमें कुछ भी भली बात नहीं होती है। आइए कार्य करने और शांति स्थापित करने का निर्णय लें। हम में से कोई भी संसार की संपूर्ण अशांति का हल नहीं कर सकता है, परंतु हम सभी अपने स्वयं के जीवन और संबंधियों के लिए उत्तरदायित्व हो सकते हैं। प्रार्थना करना प्रारंभ कीजिए और परमेश्वर से मांगिए कि अपने जीवन में अधिक शांति पाने के लिए आप और क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे। हम में से अधिकांश लोग अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं, परंतु एकता पाने के लिए हमें अवश्य ही सामंजस्य बैठाना और ग्रहण योग्य होना सीखना चाहिए। रोमियो 12 बाब उसकी 16 से 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले
किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। इन पदों पर बारीक दृष्टि डालने से बहुत शीघ्र ही हमें यह पता चलता है कि यदि हमारी सोच सही नहीं है तो हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य में नहीं जी सकते हैं। हमें एक नम्र मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है, एक ऐसी सोच जो स्वीकार करने और अन्य लोगों की परिस्थितियों को स्वीकार करने के इच्छुक हों। जो कुछ हम विश्वास करते हैं कि सही है उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। परंतु छोटी छोटी बातें और भी महत्व रखती हैं और एक बार जब हम दूसरों को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी मन मर्जी पर चलना किसी के लिए भी हमेशा अच्छा नहीं होता है। हमें नम्रता और प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का अनुभव पाने की आवश्यकता है। हम सभी को दूसरों के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता होती है और समय समय पर उन्हें और उनकी पसंद को महत्व देना पड़ता है और हमें एक अच्छी सोच के साथ ये करने की आवश्यकता है। ऊपर वर्णित पद जो है वो हमें यह भी बताता है कि हम स्वयं का अधिक मूल्यांकन ना करें। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी चाहत अन्य लोगों की चाहत से अधिक मूल्यवान है। हम सबकी चाहत सामान्य है और हमारे अधिकार सामान्य हैं। यह बात मन में बिठाना हमारी सहायता करता है कि हम अन्य लोगों की अभिलाषाओं को सम्मान दें। प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा सुअवसर है और यह एक ऐसी बात है जो हमारे जीवनों में और अन्य लोगों के जीवनों में बहुतायत की आशीष और शक्ति के लिए द्वार खोलती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है, परंतु वह हमें बताता है कि हमें बिना क्रोध के और सहमति में प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम देखें 1 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। यह पद स्पष्ट रीति से बताता है कि हमें बिना क्रोध के प्रार्थना करनी चाहिए। मरकुस 11 अध्याय में हमसे कहा गया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें अवश्य ही हर किसी को क्षमा करना चाहिए जिसके विरुद्ध हमारे मनों में कुछ है। ये एक और पद है जो ये स्पष्ट करता है कि हम एक क्रोध और तनाव से भरे हुए हृदय से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं और ये आशा नहीं कर सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आज संसार में बहुत से क्रोधी लोग पाए जाते हैं और उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा मसीही लोगों का है जो अधिक जानते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और इस गलतफहमी में रहते हैं कि उनका क्रोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे अपने क्रोध को उचित समझते हैं, परंतु परमेश्वर उसे दोषी ठहराता है और कहता है कि हमें प्रार्थना करने से पूर्व अवश्य ही इसका छुटकारा पा लेना चाहिए। प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाने का सबसे अच्छा मार्ग सबसे पहले स्वयं के सारे पापों का प्रायश्चित करना और तब ये सुनिश्चित करना है कि आपके मन में किसी के प्रति किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है जिसे क्षमा नहीं किया गया है। यदि हम दूसरों को क्षमा करने में उसका इनकार करते हैं तो किस प्रकार परमेश्वर की क्षमा की हम अपेक्षा कर सकते हैं। मुझे निश्चय है कि परमेश्वर के विरुद्ध हमारे अपराध हमारे प्रति दूसरों के अपराधों से कहीं अधिक गंभीर हैं। यदि वे सहमति में जीने का निर्णय ले ले तो एक पति और पत्नी या परिवार प्रार्थना में बहुतायत की सामर्थ पा सकता है। यदि हम देखें मत्ती 15 बाब और उसकी 19वीं आयत में, मत्ती 18 बाब और उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रार्थना हमारे लिए एक बहुमूल्य वरदान और बहुत ही सामर्थी अवसर है
कि हम असहमति में जीने से बच जाएं। प्रार्थना करने से पूर्व समय निकालकर अपने हृदय की जांच करें, और यदि आपको किसी के साथ संबंध सही करने की आवश्यकता है तो मेल करने की दिशा में पहल करने वाले बने। परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ तक कहता है कि जब हम वेदी पर भेंट लेकर आते हैं, तब यदि हमें समझ आता है कि हमारे भाई के मन में हमारे विरोध में कुछ है, तो हमें भेंट को वहीं छोड़ देना है और जाकर अपने भाई के साथ मेल कर लेना है। यह निश्चय ही हमें सिखाता है कि हम शांति स्थापित करने में आक्रामक हों। जब हम परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन देते हैं तो हमारे लिए बड़ी सामर्थ उपलब्ध रहती है। यीशु ने अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा और उनसे कहा कि वे सुसमाचार प्रचार करें और बीमारों को चंगा करें। उनसे यह भी कहा कि वे ऐसा घर ढूंढे जहां वे शांति से रह सकते हैं। वे जानता था वे अपने हृदय में अशांति रखते हुए परमेश्वर की सामर्थ नहीं पा सकते थे। निश्चय ही परमेश्वर उन्हें जो प्रतिज्ञा दी वे समृद्धता स्थापित करने में उनके प्रयासों से कहीं अधिक मूल्यवान थी। लूका रचित सुसमाचार 10 बाब और उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में यह प्रतिज्ञा वास्तविक बन जाए और मुझे निश्चय है कि आप भी ऐसा ही चाहते हैं। इसलिए आइए एकता, समृद्धता और सहमति में बने रहने के लिए समर्पित हों। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हमें अन्य लोगों के समान सोच लेना चाहिए या उनके चुनावों से सहमत होना चाहिए, परंतु इसका अर्थ है कि हम इस विषय में ना लड़ने के लिए सहमत होते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान देने के द्वारा हम बहुत से तनाव से बच सकते हैं। याद करने के लिए एक अच्छी बात यह है कि यदि किसी बात में हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है तो हमें उस पर विचार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जहां हमें नहीं भी बोलना चाहिए वहां हम बोलते हैं। अक्सर हम ऐसे समय पर भी अपने विचार व्यक्त कर देते हैं जब कोई हमसे सलाह मांगना भी नहीं चाहता है, और ये विवाद या अपराध का कारण बन जाता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने विचारों में बहुत ही खुलापन रखता हूँ, परंतु मैंने पवित्र आत्मा से सहायता मांगी है कि मैं अपनी बुद्धि को स्वयं तक ही सीमित रखूं जब तक कि मुझसे इसकी मांग नहीं की जाती। मैंने अब तक इस क्षेत्र में सिद्धता प्राप्त नहीं की है, परंतु मैं लगातार ये सीख रहा हूँ कि चाहे कितना महत्वपूर्ण है। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों नगर की कलीसियाओं के पत्र लिखा जिसमें उसने योदिया और सुन्तुखे नामक 2 स्त्रियों को प्रोत्साहित किया कि वे प्रभु में एक मन रहें। उन्हें दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि वे इन दोनों की सहायता करें, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार फैलाने में पौलुस के साथ परिश्रम किया था। हमें ये तो मालूम नहीं कि उनके तनाव का क्या कारण था, परंतु शायद उनकी समस्या किसी बात को लेकर मत भिन्नता थी। पौलुस ने अवश्य ही ये सुना कि ये दोनों स्त्रियां साथ रहने में कठिनाइयां महसूस कर रही हैं, और ये जानते हुए कि ये सेवकाई की सामर्थ को कमजोर करेगी, उसने इस विषय में विशेष सलाह देने के लिए पत्र लिखने का समय निकाला। पौलुस ने उन दोनों स्त्रियों के लिए जो कुछ भी लिखा वह हमारे लिए भी लिखा गया है। यदि हम परमेश्वर की सामर्थ चाहते हैं तो हमें अवश्य ही एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। हमें अवश्य ही एकता होनी चाहिए। फिलिपियों को लिखते हुए पौलुस ने कहा है, यदि हम देखें फिलिपियों 2 बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। मैं अंत में यह याद करते हुए समाप्त करना चाहूँगा कि एकता में बने रहने का एकमात्र मार्ग करुणा और क्षमा में उदार होना है। परमेश्वर ने हमें अपने अपराधियों को क्षमा करने की शिक्षा देते हुए शांति की कुंजी दी है, और न्याय और आवश्यकता के समय अपने जीवन में निर्दोष ठहराने के लिए हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। हमारा काम
क्षमा करना है और उसका काम न्याय करना है। आप अपना काम कीजिए और परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। यदि हम देखें इफिसियों 4 बाब उसकी 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हमें एकता रखने का यत्न करना है। आज हम देखते हैं जगह जगह फूट है, परिवारों में फूट है, कलीसियाओं में फूट है, समाज में फूट है, शहरों में फूट है, देशों में फूट है। और उस फूट का कारण ये है कि हमारे अंदर एकता नहीं है। हम परमेश्वर की उस एकता को नहीं ग्रहण करते। आज मेरे अजीजों, आज मेरे आपके जीवन के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम एकता रखें। और इसकी शुरुआत हमारे को अपने परिवार से करनी होगी, अपने समाज से करनी होगी, अपनी कलीसिया से करनी होगी। जब तक हम एकता नहीं रखेंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करनी है तो हमें एकता बनाए रखनी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावंद हमने देखा कि एकता की सामर्थ को परमेश्वर, एकता की ताकत को खुदावंद, क्योंकि जब हम एकजुट होते हैं, एकता रखते हैं, तो परमेश्वर तेरी सामर्थ हमारे जीवनों पे कार्य करती है। प्रभु जी, दुआ करता हूँ खुदावंद, यदि आज हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, हमारे शहरों में खुदावंद कोई फूट है, तो खुदावंद उस फूट को दूर करे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में जंगली दाने बो देता है, ताकि हमारे परिवारों में, हमारे घरों में वो फूट उत्पन्न हो। प्रभु जी, उन तमाम फूट को खुदावंद आज हमारे हृदय से दूर करे परमेश्वर। हमारे को एकता में जीने की सामर्थ प्रदान करे। जितने लोगों ने खुदावंद आज का ये वचन सुना है परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन के लिए लाभकारी हो, लोग इस वचन पर चलने वाले हो सके परमेश्वर, और हम एकता में आगे बढ़ने वाले हो सके। हम सबों के जीवनों में खुदावंद आपका अनुग्रह, आपकी आशीष चाहते, यीशु मसीह के नाम से आमीन।